हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांग्शी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी कॉलेज बेडस बॉय का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जान के डैड को जब ईबो की बातें सुनी तो वो तो एकदम से शॉक हो जाते हैं। वो ईबो को शॉकिंगली देखने लगते हैं। वो ईबो से कहते हैं, ईबो ईबो जान और जॉन की एंगेजमेंट कैसे हो सकती है। ईबो जब ये सुनता है तो वो शॉकिंगली जान के डैड की तरफ देखने लगता है। तभी जान के डैड कहते हैं क्योंकि वो दोनों तो कजिन्स हैं ईबो। जान और जॉन दोनों ब्रदर्स हैं। तुमसे किसने कहा है बेटा कि उन दोनों की एंगेजमेंट हो रही है। जान की एंगेजमेंट नहीं हो रही है। ईबो जब ये सुनता है तो वो तो शॉक हो जाता है। वो शॉकिंगली जान की तरफ देख रहा था, बेचारा जान। लेकिन जब अब तो जान के डैड भी जान की तरफ देखने लगते हैं। जान अपनी डैड की तरफ देख रहा था। तभी जान के डैड जोर से चिल्लाते हैं, जान इधर आओ, मेरे पास, स्टेज से जल्दी नीचे आओ। जान जब ये देखता है तो बेचारा, उसकी तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो धीरे धीरे अपनी डैड की तरफ आने लगता है। उधर जॉन को भी पसीना आ रहा था। उसे भी पता था कि जान की खैर नहीं है तो खैर मेरी भी नहीं है। वो अपने मन में सोच रहा था, अगर अंकल को सब कुछ पता चल गया तो मेरा ही तो पता नहीं क्या होगा। ये जान के चक्कर में मैं कहाँ फंस गया, ऐसे सोच रहा था। सब वहाँ जितने भी लोग थे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस एंगेजमेंट में चल क्या रहा है। और ईबू इस बात से शॉक था कि जान और जॉन की एंगेजमेंट नहीं है तो यहाँ एंगेजमेंट किसकी हो रही है। लेकिन वो जान के ऊपर बहुत गुस्सा था। तभी ईबू कहता है, अंकल तो यहाँ एंगेजमेंट किसकी चल रही है। तो उसके अंकल कहते हैं, अरे ईबो, यहाँ जॉन की एंगेजमेंट हो रही है उसके बॉयफ्रेंड के साथ। ईबो ये सुनता है तो एकदम शॉक हो जाता है। वो गुस्से में जान की तरफ देख रहा था। तभी जान धीरे धीरे अपने डैड के पास आता है। उसके डैड गुस्से में जान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जान ईबो क्या कह रहा है, ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। जान कहते हैं, डैड डैड डैड। तभी उसके डैड कहते हैं, जान हगलाना बंद करो, सही से बात करो, क्या है ये सब कुछ। ईबो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारी ये जॉन की एंगेजमेंट, ये सब क्या चल रहा है जान। तभी जान कहता है, डैड मैं वो। तभी उसके डैड कहते हैं, तुमने अब की बार क्या किया है ऐसा। तभी जान कहता है, डैड मेरी बात सुनिए, मैं वो ईबो और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी ईबो कहता है, अंकल क्या मैं जान से 2 मिनट बात कर सकता हूँ। जान तो ईबो की तरफ देख रहा था। उसे ईबो की आंखों में इतना गुस्सा दिखाई दे रहा था कि जान जान का तो चेहरा बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। उसे तो इतना डर लग रहा था, उसे साफ दिखाई दे रहा था कि आज ईबो उसे छोड़ने वाला नहीं है। तभी उसके डैड, जान के डैड कहते हैं, 1 मिनट रुको ईबो, मुझे जान से कुछ पूछने दो। वो जान से कहते हैं, जान मुझे सब कुछ बताओ। तभी जान अपने डैड को सब कुछ बताने लगता है, ईबो। तभी ईबो कहता है, अंकल जान मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। वो सब कुछ बताता है जो उसके डैड ने किया, वो सब कुछ भी। तभी जान के डैड एकदम शॉक हो जाते हैं और वो ईबो के डैड की तरफ देखने लगते हैं। तभी ईबो के डैड सामने आते हैं और वो कहते हैं, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं वो। तभी जान के डैड कहते हैं, कोई बात नहीं है मिस्टर वोंग, मैं समझ सकता हूँ सर आपको। तभी वो जान से कहते हैं, लेकिन जान तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ईबो के साथ। जान के सो सॉरी डैड। तभी उसके डैड कहते हैं, हाँ बस सॉरी बोलने से कुछ होता है, तुमने क्या किया है तुम्हें पता है। देखो यहाँ सब लोग किस तरीके से हम सबको देख रहे हैं, क्या तुम्हें अपने डैड की रेपुटेशन का कोई ख्याल नहीं है। तभी जान मन में सोचता है कि डैड लोग को रेपुटेशन की क्यों पड़ी रहती है, जब देखो तब भी डैड लोग को रेपुटेशन रेपुटेशन, बच्चों की खुशियों का इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने मन में सोचता है। तभी उसके डैड कहते हैं, अब क्या कुछ नया ड्रामा करने की सोच रहे हो। तभी जान कहता है, आई एम सॉरी डैड,
वो अपने डैड, लेकिन ईबो, तभी उसके डैड कहते हैं मुझे छोड़ो, ईबो से भी सॉरी बोलो, तुमने जो किया है वो सही नहीं था, ये सब कुछ तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जान ईबो की तरफ देखता है, तभी ईबो जान की तरफ गुस्से में देख रहा था। जान कहता है ईबो I'm सॉरी। तभी ईबो कहता है इसका बात तुम्हें बाद में बात करते हैं, लेकिन एक बात बताओ, जॉन की एंगेजमेंट हो किससे रही है? तभी हम देखते हैं कि स्टेज पर चेंग आता है। जैसे ही चेंग ईबो, जान, शुयांग, मिंग्याओ सबको देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो कहता है चेंग को भी डर लग रहा था। तभी ईबो कहता है चेंग, जॉन की एंगेजमेंट चेंग से हो रही है। शुयांग कहता है ये सब हो क्या रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा ईबो, सच में जॉन की एंगेजमेंट चेंग के संग, ये सब क्या है? तभी ईबो कहता है मुझे क्या पता है चेंग क्या है। तभी वो जान से पूछते हैं ये सब क्या है जान? जान कहता है वो। तभी शुयांग बोलता है जान सब कुछ सच सच बताओ, ये सब क्या है? जान कहता है चेंग और जॉन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ईबो, शुयांग तो ये सुनते हैं तो शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या क्या कहा तुमने? तभी जान कहता है मैंने कहा कि जॉन और चेंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो शुयांग कहता है लेकिन चेंग ने तो हमें कभी नहीं बताया, और फिर वो जब तुम और जॉन एकदम साथ में थे तो उसने कभी ऐसा फील भी नहीं कराया कि वो तुम दोनों की इस हरकत से जेलस हो। तभी जान कहता है वो इसलिए क्योंकि चेंग भी इस प्लान में शामिल था। ईबो कहता है क्या मतलब तुम लोगों के इस डर्टी गेम में वो भी शामिल था? चेंग के चेहरे से पसीना साफ दिखाई दे रहा था। सबको समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या है। तभी ईबो, शुयांग स्टेज पर पहुंचते हैं और चेंग से कहते हैं वाह चेंग, क्या बात है, तुमने कितनी अच्छी फ्रेंडशिप निभाई है हम लोगों के साथ। चेंग कहता है देखो गाइस, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मेरी एंगेजमेंट है, सभी लोग यहाँ आए, प्लीज़ कोई सापा मत करना। तभी ईबो जॉन के सामने जाता है। जॉन कहता है देखो ईबो, प्लीज़ मुझे पंच मत मारना, और मेरी बात सुनो, मैंने ये सब कुछ जान के लिए किया। मैं बस तुम्हें रियलाइज़ कराना चाहता था कि तुम बहुत जान से बहुत प्यार करते हो, और जान बहुत टेंशन में था। बस देखो ईबो कहता है मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा, पहली बात। दूसरी चेंग, इंगेजमेंट ख़त्म होने के बाद हमसे मिलो, मैं तुम्हें जब देखूँगा, अभी तुम्हारे इस मोमेंट को मैं ख़राब नहीं करा। शुयांग कहता है चेंग, तुम मन तो ऐसा कर रहा है तुम्हारा मुंह तोड़ दें, लेकिन अभी हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, तुमसे तो बेटर दुश्मन होते हैं, एटलीस्ट पता तो होता है कि वो क्या कर रहे हैं, और तुम इतनी बड़ी खुशी में हमें शामिल तक नहीं किया। चेंग कहता है देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये सब कुछ जान और ईबो को मिलाने के लिए किया। ईबो कहता है अच्छा, तुम लोगों ने, मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ, जान सब कुछ है। तभी चेंग कहता है तुम हो इसीलिए तो किया, अगर तुम नहीं होते तो क्यों करते? तुम जानते हो ना, क्योंकि जान बहुत टेंशन में था, और तुम तो कह चुके थे कि तुम रोज एंगेजमेंट करने वाले हो, मुझे वो सब कुछ सुन के अच्छा नहीं लगा। तो ईबो कहता है एक बार बोल तो दिया होता कि तो चेंग बोलता है मैं कैसे बोल सकता था, जान और जॉन ने बिल्कुल मना किया था, और मैं भी नहीं चाहता था, मैं बस ये रियलाइज़ करना चाहता था कि तुम्हें एहसास हो कि तुम जान के बिना नहीं रह सकते हो। ईबो कहता है वो एहसास मुझे बहुत पहले से था, मैं वो सब कुछ क्यों कर रहा था वो तुम्हें पता था ना। चेंग तो ईबो से डर जाता है और वो कहता है ईबो प्लीज़ मेरी एंगेजमेंट हो जाने दो। ईबो कहता है करो एंगेजमेंट, उसके बाद मैं तुम्हें देखता हूँ। उसके बाद शुयांग और ईबो दोनों स्टेज से नीचे आ जाते हैं, और और चेंग और जॉन की एंगेजमेंट होने लगती है। उधर ईबो के डैड भी जान के डैड से सॉरी बोलते हैं, जिस पर जान के डैड कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, इस पर आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। उधर जान ईबो से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर ईबो बहुत गुस्सा था,
वो जान से बात ही नहीं कर रहा था। तभी ईबो के डैड कहते हैं, मुझे लगता है बच्चों की भी एंगेजमेंट हमें कर देनी चाहिए। तभी जान के डैड कहते हैं, हम एक बार हमें बच्चों से पूछना चाहिए। तभी जान ईबो के डैड ईबो से कहते हैं, क्या ईबो तुम चाहते हो कि जान और तुम्हारी एंगेजमेंट यहीं करा दी जाए? ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं डैड, इससे पहले मैं जान से बात करना चाहता हूँ। वो जान से कहता है, जान चलो मेरे साथ। तभी वो जान के डैड से कहता है, अंकल मैं जान को लेके जा रहा हूँ। उसके डैड तो कुछ कह ही नहीं पाते और जान ईबो को देख रहा था। उसे पता था आज उसकी खैर नहीं है। ईबो जो उसके साथ करने वाला है उसे आज कोई नहीं बचा सकता। वो ईबो से कहता है, ईबो हाँ, देखो अभी एंगेजमेंट फिनिश नहीं हुई है, हम ये फिनिश होने के बाद चलें। ईबो उसकी तरफ गुस्से में देखता है। जान बेचारा डर के मारे ईबो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें जहाँ ले चलना हो वहाँ ले चलो, प्लीज़ ऐसे मत देखो मुझे। तभी ईबो कहता है, चुपचाप चलो, समझे तुम? जान उसको बस डर की वजह से ऐसे देख रहा था, चुपचाप ईबो के साथ चलने लगता है। शुयांग ईबो से कहता है, ईबो कहता है, आज नहीं, आज मुझे सिर्फ जान के साथ रहना है, मुझे जान से बात करनी है, इसलिए शुयांग प्लीज़। फिर शुयांग भी कुछ नहीं कहता। ईबो जान को उस वहाँ से बाहर लाता है और उसे अपनी कार में बिठा के सीधा उसे एक मेंशन के सामने जाके अपनी कार को रोक देता है। जान ईबो से रास्ते में कई बार बात करने की कोशिश करता है, पर ईबो तो जान की किसी बात को जैसे सुन ही नहीं रहा था। वो जान से कहता है, जान मैंने कहा ना, अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। तभी जान कहता है, ईबो प्लीज़ मुझसे बात करो, तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो। तभी ईबो फिर भी जान की तरफ देख भी नहीं रहा था, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। गुस्सा उसे इस बात का था कि जान ने ऐसे झूठ बोला उससे, और उसे चैंग पर भी गुस्सा था कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसके साथ ऐसा कर सकता है। वो जान से बात भी नहीं कर रहा था। तभी गाड़ी जाके एक बड़े से मेंशन के सामने रुकती है। ईबो कार से बाहर निकलता है और जल्दी से जान की साइड जाके जान की साइड का डोर ओपन करता है और उसे कार से बाहर निकालता है और उसका हाथ पकड़ता है और मेंशन में अंदर ले जाता है। जान कहता है, ईबो हम कहाँ हैं? ये किसका मेंशन है? तभी ईबो कहता है, ये मेरा ही है, समझे तुम? अब हम दोनों हैं यहाँ, अब तुम मुझे सब सच बताओगे। जान कहता है, ईबो मेरी बात सुनो। तभी ईबो जान को खींचकर एक रूम में ले जाता है और वहाँ डोर लॉक कर देता है और जान को दीवार के सहारे पुश करके उससे ब्रूटली तरीके से किस करने लगता है। और जान को बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से और हंग्रीली, ऐसा कहो कि गुस्से में किस कर रहा था। वो जान को बहुत ही गुस्से में किस किए जा रहा था, जिससे जान को थोड़ा हर्ट होता है। वो ईबो से कहता है, ईबो, लेकिन ईबो इतना गुस्से में था कि वो सुन ही नहीं रहा था। तभी जान कहता है, ईबो मेरी बात तो सुनो। तभी ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे इतना हर्ट किया है, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम जानते हो मैं कितनी रातों से सोया नहीं, सिर्फ इस वजह से कि मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, और तुमने क्या किया मेरे साथ। तभी जान कहता है, ईबो प्लीज़ मेरी बात सुनो, ये मत करो। तभी ईबो जान को फिर से किस करने लगता है। इस बार किस करते करते वो जान के शर्ट के बटन्स ओपन करने लगता है। धीरे धीरे वो जान की अपर बॉडी को पूरा नेकेड कर देता है। वो उसकी शर्ट को निकाल के बाहर फेंक देता है। बेचारा जान ईबो से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईबो तो भूखे शेर की तरह, जैसे भूखा शेर होता है वैसे ही जान के ऊपर पड़ा था। वो जान को बुरी तरीके से किस कर रहा था, उसके लिप्स पे बाइट कर रहा था। तभी ईबो कहता है, तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी जान, और ऐसी पनिशमेंट कि तुम लाइफ में कभी भी मुझे फिर आगे से हर्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। तभी जान कहता है, ईबो लेकिन तुमने पहले कोशिश की थी मुझे हर्ट करने की, तुमने मुझे हर्ट किया था। तभी ईबो कहता है, मैंने ऐसे हर्ट नहीं किया था तुम्हें जैसे तुमने मुझे हर्ट किया। तभी जान कहता है, लेकिन तभी ईबो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और जाके उसे बेड पे फेंक देता है धीरे से, और उसके ऊपर आ जाता है। जान
फिर से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो तो सुन ही नहीं रहा था। वो फिर से जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। इस बार जान भी अपना कंट्रोल खो देता है और वो ईबो के लिप्स पे किस बैक करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से किस कर रहे थे। दोनों धीरे धीरे किस करते करते ईबो जान की चेस्ट पे आ जाता है, उसे सक लिक बाइट करने लगता है, जिससे बेचारा जान बहुत बुरी तरीके से मौन करने लगता है। उसके मुंह से मौन की आवाज़ जोर जोर से आने लगती है, जिससे ईबो अपना कंट्रोल और खो देता है। धीरे धीरे वो जान की पूरी बॉडी पे अपने हाथ फिराने लगता है और हाथ फेरते फेरते ही वो उसकी ट्राउज़र को भी निकाल देता है और ईबो फिर से जान को किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो जान को किस करने से रुक जाता है और जल्दी जल्दी खुद के कपड़े भी निकाल देता है। वो फिर से जान के ऊपर आता है और जान को किस करने लगता है। जान बेचारा, उसकी बॉडी इतनी हॉट हो चुकी थी, उसे इतना हॉट फील हो रहा था, उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट कर रही थी। जान ईबो से कहता है, ईबो। ईबो कहता है, नहीं, आज मैं तुम्हें इतना पनिश करूँगा कि तुम लाइफ में मेरे अलावा कभी किसी के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने क्या कहा? तुम जॉन से इंगेजमेंट करोगे? हाँ, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? जान कहता है, ईबो तुम कितना जेलस होते हो। तुम्हें पता है ना वो मेरा ब्रदर था। तभी ईबो जल्दी से अपने लोअर पार्ट को जान के अंदर इंसर्ट कर देता है। जान जोर से चीख मारता है और कहता है, ईबो मुझे हर्ट हो रहा है। तभी ईबो कहता है, इससे भी ज़्यादा मुझे हर्ट हुआ था, ये तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर। फिर धीरे धीरे वो खुद को मूव करने लगता है और फाइनली दोनों मल्टीपल राउंड इंटीमेट होते हैं। ईबो जब थक जाता है और पूरी तरीके से सेटिस्फाई होता है तो वो जान के ऊपर ही गिर जाता है और फाइनली दोनों थक कर सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।